तो एक एक करि जाना, दोऊ कहे तिनहि को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एके पवन एके ही पानी, एके ज्योति समाना, एके खाक गढ़े सब भाड़े, एके कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अगिन न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोही। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, एके कहे कबीर दीवाना। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो केवल एक ही परमात्मा को जानते हैं। एक मतलब परमात्मा और एक मतलब एक। कबीरदास जी कहते हैं हम तो केवल एक ही परमात्मा को जानते हैं। दो ही कहे तिन्हीं को दो जग। और जो लोग इसको दो मानते हैं, आत्मा और परमात्मा, जीव और ब्रह्म अलग अलग मानते हैं, तो वो नरक के समान जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि उनको पहचान में ही नहीं आया कि परमात्मा केवल एक है। एकै पवन एकै ही पानी, एकै ज्योति समाना। कबीरदास जी ईश्वर की सत्ता का परिचय देते हुए कहते हैं कि ईश्वर ने केवल एक ही हवा, एक ही पानी और एक ही प्रकाश से सबको प्रकाशित किया है। किसी के लिए हवा, पानी और प्रकाश अलग अलग नहीं है। एके खार गढ़े सब भाड़े, एके कोहरा साना। जिस प्रकार से कुम्हार अब एक ही मिट्टी से विभिन्न आकार प्रकार के बर्तनों की गढ़ना करता है, मिट्टी के बर्तन गढ़ता है, उसी प्रकार ईश्वर ने भी एक ही मिट्टी से कई प्रकार के, कई स्वरूप के मनुष्यों को बनाया है। लेकिन ईश्वर की सत्ता एक ही है। वो एक एक कण कण में, एक एक प्राणियों के अंदर निवास करता है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अगिन न काटे कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से बाढ़ी माने बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उसके अंदर विद्यमान अग्नि को नहीं काट सकता, उसी तरह कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर के मर जाने पर, शरीर के समाप्त हो जाने पर शरीर तो समाप्त हो जाता है, लेकिन उसके अंदर व्याप्त आत्मा कभी नहीं मरती, अर्थात वो कभी भी नष्ट नहीं होती। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। कबीरदास जी का मानना है कि सब घट यानी सभी जीव के अंदर, सभी के अंदर आत्मा यानी ईश्वर का ही निवास है, चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो, मनुष्य, जीव, जंतु, कोई भी स्वरूप हो, सभी के अंदर ईश्वर का ही निवास है। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। कबीरदास जी कहते हैं कि माया देख के सभी का मन लोलुप हो जाता है, उसी ओर आकर्षित हो जाता है। ये संसार माया को देख करके दिग्भ्रमित हो जाता है और घमंड करने लगता है। इसलिए कबीरदास जी उनको सावधान करते हैं कि कभी भी माया को देखकर गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि वो व्यक्ति निर्भय हो गया जिसने सब कुछ ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया। कभी कहते हैं कि मैं तो उन्हीं का दीवाना हूँ, उन्हीं के ऊपर अपने को न्यौछावर कर रखा है और मैं आज बिल्कुल निर्भय हो चुका हूँ। बच्चों, इस पद में काव्य सौंदर्य देखिए। एक एक मतलब यहाँ यमक अलंकार है, एक का मतलब है आत्मा, वो परमात्मा, और एक का मतलब है एक। यहाँ पर कोहरा और खाक दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। काटे कोई स्वरूपे सोई, इसमें अनुप्रास अलंकार है, यानी इस पद में जगह जगह अनुप्रास अलंकार भी देखा जा सकता है। भाषा साधुकड़ी है और इस पद को गाया जा सकता है। बच्चों, दूसरे पद का भावार्थ दूसरे वीडियो में देंगे।